हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। फ़िलहाल मेरे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं जो बात बोलने यहाँ पे जा रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि आपका सुनना और मेरा बोलना शायद अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब तक मैं नहीं बोलना चाह रही थी, और सच बोलूँ तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ जानते हुए ना मैं अब चुप नहीं रह सकती। सपना का वीडियो देखने के बाद जिस तरह से वो हारी है ना, बहुत बुरा लगा है। वो उसकी हार नहीं है, हम सब औरतों की हार है। बहुत बुरा लगा है। और इतना कुछ जानने के बाद, सब इतना पता होने के बाद, मैं अब चुप नहीं रह सकती। मेरे से मना किया गया था, नहीं बोलना है, नहीं बताना है, इसलिए मैं चुप थी। लेकिन अब ज़रूरी है, और अभी भी मैंने मुंह नहीं खोला ना, तो शायद मेरे को ज़िंदगी भर इस चीज़ के लिए पछतावा रहेगा। जैसे कि आप सबको पता होगा, मैं सपना के ससुराल गई थी, उसके गांव वाले घर गई थी अंकल आंटी से मिलने, मतलब उसके सास ससुर से मिलने। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर न्यू होना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो और लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और वीडियो देखने के बाद जो भी आपकी राय हो, आप कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मैं अंकल आंटी से मिलने गई थी। आप लोगों ने ही काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप जाइए, और जो सपना के सास ससुर उनसे मिल के बात करिए, एक बार उनका जानने की कोशिश करिए कैसे क्या है। तो मैं गई थी। तो उसके बाद वो तो लोग मेरे को वहाँ पे नहीं मिले थे, अंकल आंटी। मुझे को खबर मिली थी कि अंकल आंटी घर पर ही हैं, तो लेकिन नहीं मिले थे, वो अंशु के पास जा चुके थे। और वो गांव में तो तब से ही नहीं आए हैं, जब से राजवीर भैया लास्ट टाइम आए थे, राजवीर भैया के साथ आए थे। और राजवीर भैया की डेथ होने के बाद यहाँ फिर वो लौट कर नहीं आए। उनके कदम कभी भी फिर यहाँ पर वापस नहीं पड़े। अभी उनको जब भी मन होता है तो वो अंशु के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं। तो वो घर जो हम वीडियो में अक्सर देखा करते थे, राजवीर भैया का घर देखा करते थे, और सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा परिवार एक साथ आया था, आता था। आज उस घर पे ना ताला लगा हुआ है। उस घर पे ताला लगा हुआ था, बंद था वो घर, एकदम से सूना, चारों तरफ सन्नाटा था। उनके परिवार वाले मिले थे, उनके आसपास पड़ोस वाले मिले थे, उनके गांव वाले मिले थे। और मैंने वो सारी चीज़ें वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वीडियो डाल दूँगी, प्लीज़ आप वहाँ से जाके पूरा देखिएगा। क्योंकि मैंने वहाँ पर हर चीज़ आपको दिखाई समझाई, लेकिन कुछ चीज़ आपसे छिपाई, कुछ बातें आपको नहीं बताई, क्योंकि मेरे से मना किया गया था। लेकिन अब बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब सपना हारी है। अब मैं चुप नहीं रह सकती। तो जो एक्सीडेंट वाली जगह थी, वो सब भी मैंने दिखाई थी कि यहाँ कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ से क्या कुछ, मैंने सारी चीज़ें मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है सारी चीज़ों के बारे में। तो उनके फिर से मैं बात नहीं करूँगी, अभी बात बढ़ती हूँ जो मैं बात यहाँ पे करना चाह रही थी। जैसे कि मैंने कल सपना का वीडियो देखा, जिसमें वो एकदम से हार गई थी, एकदम से टूट गई थी। बोल रही थी कि सच की हार हो गई और झूठ जीत गया। उसको इतना, उसकी मेंटली जो हालत है ना, जो मेंटल उसकी, उसको ना इतना डिस्टर्ब कर दिया, उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि उसे पागल घोषित करना चाहते हैं, पागल घोषित करना चाहते हैं। उसके खुद अपने लोग, उसके खुद ससुराल वाले लोग उसको पागल घोषित करना चाहते हैं। और आज से नहीं, वो पहले से ही, कि इसको ऐसा होता है, इसको ऐसा अटैक आता है, उसको ऐसा आता है। और अंशु का जो पीठ था, कमर था, वो सपना ने ही तोड़ दिया। और अंशु ने भी बोला था कि आपने भैया के साथ क्या किया था, ये किया था। तो उसको पागल तो पहले से ही सब लोग समझते थे घर में, लेकिन अब उसको दुनिया के सामने पागल घोषित करना चाह रहे थे। जानबूझकर उसको इतना परेशान किया जा रहा ना, इतना परेशान किया जा रहा है कि अब वो हार गई, थक गई अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। क्योंकि वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, इतना पागल बना के ये लोग छोड़ेंगे तो शायद वो अपनी बेटियों का परवरिश भी अच्छे से नहीं कर पाएगी। उसके गांव में, ससुराल में, जब मैंने वहाँ बात करने की कोशिश की, मैं वहाँ गई थी तो काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि ये कौन आए हैं और क्यों पूछ रहे हैं।
मेरे से कि कहाँ से आए आप, क्यों पूछ रहे हैं। मैंने बोला मैं तो यहीं पास से ही आई हूँ, और मुझे यहाँ अंकल आंटी तो उन्होंने बोला वो लोग नहीं आए, जब से राजीव भैया गए ख़त्म हो गए उसके बाद ये लोग नहीं आए। तो मैंने पूछा कि फ़ोन वोन आप लोगों की बातें होती हैं या कोई संपर्क है, तो वहाँ मेरे को ये पता चला कि हमसे यहाँ पर कोई भी संपर्क नहीं होता है। ये लोग किसी से भी मतलब उतना नहीं रखते हैं, हमसे कोई भी बातचीत कोई भी संपर्क नहीं रखते हैं। फिर सपना के बारे में बात हुई, एक्सीडेंट के बारे में बात हुई, तो उन एक्सीडेंट के बारे में भी मेरे को पता चला कि ये कई लोग थे, 4 से 5 लोग थे, जिन्होंने राजवीर भैया को कॉल करके बुलाया था कि वहाँ पर चलो घूमने चलते हैं, कुछ खाने चलते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा था, बारिश और आंधी वाला तूफान वाला मौसम था। ये सब लोग वहाँ गए थे, और उसके बाद जो कुछ भी आप लोग सब लोगों को पता है कि वो टिक्की खाने के बाद मैंने वो जहाँ से भैया ने टिक्की खाए थे, जो टिक्की वाले भैया थे, मैंने उनसे भी बात की थी। टिक्की वाले भैया, मेरा सब कुछ वीडियो में पड़ा है, मैंने उनसे भी बात की थी। एक बार गई थी तो जब रात का टाइम हो गया था, टिक्की वाले भैया चले गए थे, फिर मैं दूसरे दिन आई थी, तो तब वो टिक्की वाले भैया वहाँ मिले थे, बात हुई थी कि उन्होंने बोला यहाँ से खा कर टिक्की बस थोड़ा सा ही उनको रोड के सहारे चल रहे थे, मतलब रोड के किनारे किनारे चल रहे थे। अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि इतने लोगों में से सिर्फ एक्सीडेंट राजू भैया को ही क्यों, सिर्फ उन्हीं को क्यों गाड़ी से उड़ाया गया, और इतनी बुरी तरह से, इतनी तेज़ी से, जबकि पूरा रोड खाली था, वहाँ कोई भीड़ भाड़ वाला रोड भी नहीं रहता। भीड़ भाड़ वाला गांव का सिंपल खाली रोड है, थोड़ा बहुत दुकान वो बना हुआ है वहाँ पे, कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है। और गाड़ी आई तो इतने सारे लोग जब चल रहे थे सब आपस में, तो फिर एक को ही चोट क्यों, वो भी इतनी तगड़ी चोट कि वो दुनिया से ही चला गया, बाकी किसी को कोई खरोच नहीं आई। और यही नहीं कि वहाँ से उड़ाने के बाद वो गाड़ी उन बहुत आगे तक ले गई थी, घसीटते हुए आगे तक ले गई थी, वो बोलते हैं ना बोनट वोनट, उस पे आ गए थे, आगे तक ले गई थी। और फिर वो गाड़ी बैक होकर भी आई, बैक होकर और फिर दोबारा से गई। समझ में नहीं आता ऐसा कौन था क्या था। वो भैया बोले कि हम सिस्टर हम आगे नहीं देख पाए थे कि आगे क्या हो रहा है, वो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो बहुत दूर तक आगे तक ले गई थी। जब तक सारे लोग वहाँ पे पहुँचे, गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। और उस गाड़ी के खिलाफ कोई भी कंप्लेन, कोई भी एफआईआर दर्ज करने के बजाय उस गाड़ी वाले से पैसे खाए, खुद उनके बाप ने पैसे खाए, उनके पिता श्री ने पैसे खाए उस गाड़ी वाले से। सोचिए, उसको सजा दिलाने की बजाय, उसको जेल में सड़ाने की बजाय, अपने बेटे का बदला लेने की बजाय उससे पैसे खा के बैठे हैं। बहुत शर्म की बात है। ये सारी बातें भी मुझे गांव से पता चली, जो कि मैं नहीं बताना चाह रही थी, कि वो पैसे खाकर बैठे हैं। और सपना के बारे में तो जो भी बोला ना, बहुत अच्छा बोला था, बहुत अच्छा बोला था कि वो इतनी अच्छी बहू है ना, बहुत अच्छी बहू है। उसके साथ एक बार नहीं, दो बार ऐसा हो गया, दो बार ऐसा हो गया, फिर भी वो इतना कुछ सह रही थी, सब कुछ, बहुत सारी बातें हुई थी, फैमिली की भी बहुत सारी ऐसी बातें थी। लेकिन बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी एक माँ बाप अपनी बहू से ही लड़ रहे हैं कि वो उनके बेटे के खिलाफ, उनके बेटे की जान किसने ली, कैसे क्या हुआ, इस चीज़ का पता ना लगे। जो आज सपना पर उंगली उठा रहे हैं कि क्यों क्यों कर रही है, तब से क्या सो रही थी, अरे वो तब से सबको अपना समझ रही थी, उस घर वालों को, ससुराल वालों को अपना समझ रही थी। मेरे कंप्लेन के बारे में भी वहाँ पे बात हुई, उन्होंने बोला पता नहीं, किसी को भी हजम नहीं होता कि कंप्लेन क्यों नहीं करवाई। उनके आसपास पड़ोस वाले, उसके मोहल्ले वाले खुद वो हैं कि यार क्यों नहीं करवाई, अपने एक ही बेटा बचाता, क्यों नहीं परिवार जानना चाहता। जबकि उस टाइम तो सपना ने भी बोल दिया था मेरे गांव वाला कोई ऐसा करेगा नहीं, मेरे घर वाले भी कोई ऐसा, परिवार वाले ऐसा करेंगे नहीं, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं करनी। तो इस चीज़ का भी मुद्दा बनाया जा रहा है। उसने इसलिए बोला था क्योंकि उसे सब पे विश्वास था, उसे लगा था ये सास ससुर नहीं, ये मेरे माँ बाप हैं और अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। लेकिन क्या हुआ पता नहीं,
क्या सोच रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि राजवीर इनका बेटा था भी या नहीं भी, फिर तो सब लोग ऐसे ही जाने देंगे ना कि चला गया छोड़ दो, हम क्यों दुश्मनी लें, हमारे बच्चे हैं, अब वो लौट के थोड़ी ना जाएगा। अगर सब यही सोचने लगे ना कि ये चीज़ लौट के नहीं आ जाएगी, जाने दो, सबके लिए यही सोच दो, सबको यही संदेश दो, समाज को यही सीख दो कि जो जाने वाला गया चला गया, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो ही नहीं, इतना तमाशा, सब लोग ऐसे ही चले जाएंगे, सब कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को कुछ लूट लेगा, कोई किसी को रेप कर देगा, कोई किसी का कुछ भी, जाने दो ना, जाने दो, चला गया तो चला गया, अब के वापस थोड़ी ना आ जाएगा। दुश्मनी हमारे बच्चों के लिए हो जाएगी, हमारे घर परिवार वालों के लिए हो जाएगी, ये सोच के गुनहगार को छोड़ देना मुझे नहीं लगता कि कहाँ की समझदारी है। पहले माँ बाप ऐसे देख रही हूँ, और इसी चीज़ में मैं स्पेशली मिलने गई थी कि मैं अंकल आंटी से मिल के बात कर सकूँ। मैं इतना कुछ वो नहीं हूँ कि समझा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती थी, मेरे मन में थी कि क्यों क्यों। बहुत कुछ गांव वाले, परिवार वाले बहुत कुछ जानते थे, बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन शायद उतना नहीं बोल पा रहे थे। कुछ कुछ बातें ऐसी भी थी जो कि मैं नहीं यहाँ पे बोल सकती, कि बहुत ही मेरे को मना किया गया था कि प्लीज़ नहीं रखना है बहुत विश्वास के साथ कुछ भी बातें। लेकिन हाँ, जितना बोलूँगी, जिसने जो भी बोला ना, सब राजवीर भैया के सपोर्ट में बोला, जिसने जो भी बोला ना, सब सपना के लिए अच्छा बोला, वो कहीं भी गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन फिर भी हार गई, फिर भी टूट गई वो। धन्य हो ऐसा देश, ऐसा कानून और ऐसे माँ बाप, धन्य हो। बाकी आप लोगों का क्या कहना, प्लीज़ आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर जो भी न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।